संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवार साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, इसके निषेध में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार द्वारा आज यहाँ पे निषेध आंदोलन है। आज आप लोग जानते हैं कि कोल्हापुर में पनाहगढ़ पे जिस तरह से दरगाह उध्वस्त की गई, तोड़ी गई, और इसके लिए जिम्मेदारान जो है संभाजी राजे, अवार साहब ने जो वक्तव्य किया था, हम उसका पाठिंबा देते हैं और हम भी वही करेंगे कि जिन्होंने वो दरगाह, वहाँ के लोगों के घर, जो औरतों को जो तकलीफ दी है, जो बच्चों को तकलीफ दी है, उनको हम लोग भी अतिरेकी और दरोडेखोर बोलते हैं। शिवाजी महाराज के वंशज ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी भी धर्म का जो पवित्र स्थान है वो उध्वस्त करे, किसी के घर में घुस के डाका डाले। तो अवार साहब ने जो कहा है, हम भी वही कहते हैं, ऐसे अतिरेकी को, ऐसे लोगों को, ये लोग शिवाजी महाराज के वंशज नहीं हो सकते। इन लोगों में शिवाजी महाराज का खून नहीं रह सकता, जो किसी लोगों को परेशान करेंगे। क्या कहा था अवार साहब ने? सच्ची तो कहा था। कहा गया कि पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार जी के ऊपर जो हमला हुआ है, हमले को लेकर आज आप लोगों ने जो विरोध किया है, क्या कहेंगे? कल जो हमारे माननीय श्री जितेंद्र अवार साहब पे जो हमला हुआ है, उसका आज हम भिवंडी शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं। और कल हम जाके अवार साहब से रात में मुलाकात की, उनसे पूरी मालूमात ली। मालूमात मिलने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि कुछ दिनों पहले जो विशालगढ़ में जो वहाँ पे गाज़ापुर में मस्जिद और मदरसे पे जो हमला हुआ था, और जो गाज़ापुर में मस्जिद तोड़ी गई थी और वहाँ पे नौजुबिल्ला कुरान शरीफ को जलाया गया था, तो वो बहुत ही मामला गर्म चल रहा था। मुसलमानों में एक गुस्सा था और वहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और वहाँ पे कम से कम 20% 25% मुसलमान हैं, और उनके घरों में घुसकर उनका घर लूटा गया। घर लूटने के बाद ये हालत कर दी, सब लोग अपनी जान बचा कर जंगल में भागना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही नहीं कहीं मुसलमान भाइयों का घर लूटा गया, हिंदू भाइयों का भी घर लूटा गया। लेकिन आज चाहे हिंदू समाज का मामला हो या मुसलमान समाज का मामला हो, अगर महाराष्ट्र में अगर एक ही शेर है जो आवाज़ उठाने वाला है, वो है जितेंद्र अवार साहब। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने आवाज़ उठाई और हक़ की बात की। और वहाँ पर जो संभाजी राजे, जिसने ये जो मामला जो घटना घटी, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, तो उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिलना चाहिए था, जो अभी तक मिली नहीं है। तो अवार साहब ने वहाँ पे जो भी उनके विरोध में अगर बोला था और हक़ की बात जो कही थी उन्होंने, तो अगर उनको कोई तकलीफ़ थी तो वो लोग कानूनन जाके पुलिस स्टेशन में FIR करते। ये नहीं कि पीछे से 3 आदमी भेज के स्वराज संगठन वालों को 3 आदमी जाते हैं पीछे से फ्रीवे के नीचे और पीछे से गाड़ियों पे हमला करते, जानलेवा हमला करते हैं। और ये कितनी दुख की बात है, अवार साहब जो माजी मंत्री है, उनके पास पुलिस सिक्योरिटी होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो आज एक आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार, अजीत दादा पवार सरकार फेल है, और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब खुद ही है। तो आज महाराष्ट्र के अंदर लॉ ऑर्डर पूरा जो ख़राब हुआ है, ये पूरा भाजपा सरकार को तो सह जाता है, और लॉ ऑर्डर सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आने वाला वक्त बहुत वातावरण ख़राब हो सकता है। तो आज हम लोग भिवंडी शहर के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लोग आज अवार साहब के साथ आज हम खड़े हैं। उनके लिए वो हमारे सीनियर लीडर है, जहाँ उनकी वो हक़ की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी। और भाजपा सरकार का हम लोग विरोध करते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये हमला के जो हमला हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी हाथ है, क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है। तो उनको अवार साहब से कहीं ना कहीं बहुत डर है, और डर की वजह से ये सब हमला करना जो करवाया गया, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। और जिनको हमला करना था वो सामने से आते ना, तो बताते अवार साहब की मर्दानी क्या होती है, लेकिन पीछे से हमला करने वाला कायर होता है, और कायर जैसा हमला हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और वी स्टैंड विद अवार साहब।